हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम टू आवर चैनल उड़ान सपनों की। आज हम करेंगे कक्षा 9 की गणित की वर्कशीट नंबर 10, जो कि आपकी डेट 28 जुलाई की है। सर्वांग समता के बारे में हम पढ़ेंगे। दो तल आकृतियाँ सर्वांग होती हैं। कब होती हैं वो? यदि उनका रूप यानी कि वो दोनों दिखने में एक जैसी हों, आकार समान हो। यदि एक तल में बनी दो आकृतियों को काटकर एक दूसरे के ऊपर रखें तो वो एक दूसरे को पूर्णतः ढक लेंगी, तो वो आकृति हमारी क्या कहलाएंगी? सर्वांग कहलाएंगी। जैसे देखिए, दो रेखाखंड है। अभी 4.7 सेंटीमीटर का मैं इसको उठा के इसके ऊपर रखूं और ये भी 4.7 सेंटीमीटर है, तो इसको पूरा ढक लेगा, तो हम क्या कहेंगे? ये दोनों क्या है? सर्वांग है। दो कोण सर्वांग होंगे यदि उनकी माप समान है। ये अगर 57 डिग्री का कोण है और ये भी 57 डिग्री का कोण है, तो ये दोनों क्या होंगे? आपके सर्वांग होंगे। लेकिन अब त्रिभुज का कैसे पता चलें कब करेंगे कि भाई वो सर्वांग कब होंगे? उसमें तो कोण भी होता है, भुजा भी होती हैं। दो त्रिभुज सर्वांग होंगे यदि उनकी संगत भुजाएं लंबाई में बराबर तथा उनके संगत कोण का माप बराबर होगा। या तो कोण बराबर होगा या फिर भुजाएं बराबर होंगी। दो सर्वांग त्रिभुज ABC और PQR को गणितीय रूप में दर्शाने के लिए हम क्या लिखते हैं? त्रिभुज ABC, ये जो साइन होता है ये आपका जो होता है ऐसे करके, वो सर्वांग का साइन होता है। यानी कि जो ABC है वो त्रिभुज PQR का क्या है? सर्वांग है। इसका अर्थ क्या है? अब इसका अर्थ क्या है कि जो AB साइड है वो PQ के बराबर है, और जो BC, देखिए मैं आपको बना के दिखाती हूँ इसको। ये देखिए, ये हमारा त्रिभुज है ABC, और दूसरा इन्होंने क्या लिया है? PQR। तो इसमें क्या बोल रहे हैं? जो AB है, ये जो AB है ये किसके बराबर है? आपकी PQ के बराबर है। ठीक है, ये वाली PQ के बराबर है। और BC जो है आपकी किसके बराबर है? QR के बराबर है। और CA जो है वो PR के बराबर है। ठीक है, यहाँ RP के बराबर है, वही लिखा है। कोण A, ये वाला जो कोण है, इसको मैं दूसरे कलर से दिखाती हूँ। देखिए, ये जो कोण A है ये किसके बराबर है? P के बराबर है। कोण B किसके बराबर है? Q के बराबर है। और कोण C किसके बराबर है? R के बराबर है। ठीक है, तो यही चीज़ इन्होंने यहाँ बता रखी है। क्लियर है? दो त्रिभुजों को सर्वांग सिद्ध करने के लिए नीचे दिए किसी भी नियम अनुसार केवल 3 भागों का बराबर सिद्ध करना पड़ता है। अब देखिए, हम सर्वांग कब बताएंगे? तो इतनी सारी चीज़ें होती हैं, इसमें से आपको सिर्फ 3 चीज़ें इक्वल प्रूव करनी होती हैं। तो क्या है? सबसे पहले है SSS, यानी कि भुजा भुजा भुजा। एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं अगर दूसरे त्रिभुज की तीनों भुजाओं के संगत भुजाओं के बराबर है, यानी कि दोनों त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर हैं, तो वो आपका SSS से हम क्या कहेंगे? उससे सर्वांग कहेंगे। फिर है SAS, भुजा कोण भुजा। यदि एक त्रिभुज की दो भुजाएं और उनके अंतर्गत कोण दूसरे त्रिभुज के दो संगत भुजाओं और उनके अंतर्गत कोण के बराबर है, तो हम क्या कहेंगे? ये सर्वांग है। फिर है ASA, यानी कि कोण भुजा कोण। यदि एक त्रिभुज के दो कोण और उनके अंतर्गत भुजा दूसरे त्रिभुज की दो संगत कोण और अंतर्गत भुजा के बराबर हैं, तो हम क्या कहेंगे? वो सर्वांग है। अब हम इसे ASA भी लिख सकते हैं और AAS भी लिख सकते हैं। ठीक है। RHS क्या होता है? R मतलब राइट हैंड साइड। ठीक है, तो राइट हैंड साइड का मतलब 90 डिग्री का। ठीक है, तो समकोण हो गया आपका, कर्ण हो गया, हाइपोटेनियस हो गया आपका, और S से आपका साइड हो गया, और R से राइट एंगल हो गया। यदि दो समकोण त्रिभुज में एक त्रिभुज का कर्ण और एक भुजा एक दूसरे त्रिभुज के कर्ण और संगत भुजा के बराबर हो, तो हम क्या कह सकते हैं? वो क्या होगा? सर्वांग। देखिए, ये रूल उसमें ही लगेगा जिसमें 90 डिग्री का एंगल हो, ये आपको बस ध्यान रखना है। SSS तीनों साइड्स, SAS दो साइड एक एंगल, ASA दो एंगल एक साइड, बस आपको ये ध्यान रखिए। अब देखिए क्वेश्चन क्या है? सर्वांग त्रिभुज के जोड़े का नाम लिखिए तथा प्रयुक्त नियम भी बताइए। ठीक है, तो अब आप देखिए, मैं आपको सिर्फ बता देती हूँ यहाँ से। अब इसमें देखिए, ये साइड 6 सेंटीमीटर है, ये भी 6 सेंटीमीटर, ये 3 है, ये 3 है, ये 5 है, ये 5 है, तीनों साइड्स बराबर हैं, तो आप लिखेंगे इसमें क्या है? ये SSS। ठीक है, तो आप लिखेंगे त्रिभुज के आगे आप लिख दीजिएगा ABC की तीनों भुजाएं दूसरे त्रिभुज PQR के तीनों संगत भुजाओं के बराबर है। ठीक है, तो ये आप नियम बताएंगे। सिर्फ आपको नियम बताना है और जोड़े का नाम बताना है, तो आप एक काम कीजिए, जोड़े का नाम ही लिख दीजिए।
यहाँ से लिख देते हैं हम, चलिए। ये हमारा क्या है नियम, एस एस एस। अब साइड बता दीजिए, यहाँ क्या है ए सी। ए सी किसके बराबर है, पी आर के बराबर है। ए बी किसके बराबर है, पी क्यू के बराबर है। और बी सी किसके बराबर है, आपकी क्यू आर के। ठीक है, तो ये बहुत ईजी है, फर्स्ट का आंसर हो जाएगा। फिर हम देखते हैं साइड वाला। ये देखिए, ये एंगल है 40, ये भी कोण है 40, तो कोण बराबर हो गया। एक तो यहाँ 3 सेंटीमीटर है, यहाँ भी 3 सेंटीमीटर, यहाँ 5 सेंटीमीटर है, यहाँ भी 5 सेंटीमीटर है, तो दो तो साइड बराबर है, एक एंगल बराबर है, तो एस ए एस हो गया। ठीक है, अब एस ए एस से लिख दीजिए, साइड कौन सी बराबर है हमारी, एन एल या एल एन, ये किसके बराबर है, डी ई के बराबर है। ठीक है, कोण भी लिख देते हैं, कोण जो एन है ये आपका कोण ई के बराबर है। इसके बाद तीसरी साइड कौन सी है, एन एम किसके बराबर है, आपकी ई एफ के बराबर। ठीक है, तो दोनों को हो गए, ये आपका नियम हो गया, और ये आपके हमने जोड़े भी बना दिए। नीचे देखते हैं, यहाँ पे देखिए 90 डिग्री का एंगल है, तो ये तो भाई आर एच एस हो गया सीधा ही। कैसे, ये वाली साइड देखिए 3 सेंटीमीटर, ये भी साइड 3 सेंटीमीटर है, और ये हाइपोटेनियस जो है, कर्ण जो है, ये भी आपका बराबर है। ठीक है, तो इसमें हम लिख देते हैं क्या क्या बराबर है। सबसे पहले हम ले लेते हैं राइट एंगल ले लेते हैं। आर एंगल किसके बराबर है, सी के बराबर है। ठीक है, और हाइपोटेनियस देखते हैं, पी क्यू यानी कि कर्ण, ये किसके बराबर है, ए बी के बराबर है। और साइड क्यू आर किसके बराबर है, ए सी के बराबर है। ठीक है, इसमें देखते हैं, इसमें देखिए ये एंगल है 70, ये 70, ये 75, ये 75, तो दोनों कोण बराबर हो गए, और एक साइड बराबर है। तो आप यहाँ लिख सकते हैं एंगल साइड एंगल नियम बनेगा। एंगल कौन कौन सा बराबर है, डी के साथ कौन सा है, क्यू, ई के साथ कौन सा है, आर, और कौन सी भुजा बराबर है, डी ई किसके बराबर है, क्यू आर के बराबर। ठीक है, तो यहाँ होती है आपकी वर्कशीट फिनिश। आई होप आपको अच्छे से समझ में आई हो। तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।